क्या आप जानते हैं कि डायरिया में बाज़ औक़ात बीमारी खुद इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना हमारी अपनी गलतियां पहुंचा देती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि डायरिया एक मामूली मसला है जो 1-2 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इस दौरान चंद आम गलतियां कर ली जाएं तो यही बीमारी कई दिन बल्कि बाज़ औक़ात हफ्तों तक आपको बिस्तर पर डाल सकती हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 ऐसी बड़ी गलतियां जिनसे हर कीमत पर बचना चाहिए, क्योंकि यही गलतियां डायरिया को मजीद खतरनाक बना सकती हैं। नंबर 1, डायरिया शुरू होते ही फौरन इमोडियम खा लेना। अक्सर लोग डायरिया शुरू होते ही इसे रोकने की कोशिश करते हैं और फौरन इमोडियम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर डायरिया किसी इन्फेक्शन की वजह से है तो ये दवा आंतों की हरकत को सुस्त कर देती है, जिसकी वजह से जरासीम और उनके जहरीले मादे जिसमें ज्यादा देर तक रह सकते हैं। इसीलिए माहिरीन कहते हैं कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर ऐसी दवा इस्तेमाल ना करें, खास तौर पर अगर बुखार या इन्फेक्शन की अलामात मौजूद हों। नंबर 2, बीमारी को मामूली समझकर नजरअंदाज करना। ज्यादातर डायरिया 2 से 3 दिन में बेहतर हो जाता है, लेकिन अगर इसके साथ तेज बुखार, पखाने में खून, शदीद पेट दर्द, चक्कर आना या पानी की शदीद कमी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। खुद इलाज करने के बजाय बरवक्त तिब्बी मुआयना कई संगीन पेचीदगियों से बचा सकता है। नंबर 3, सिर्फ पानी पीना। डायरिया के दौरान जिस्म से सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि जरूरी नमकियात भी खारिज हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता। माहिरीन ORS या इलेक्ट्रोलाइट्स वाले महलूल इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। साथ ही कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स और ज्यादा मीठे मशरूबात से भी कुछ दिन परहेज करें, क्योंकि ये डायरिया को मजीद खराब कर सकते हैं। नंबर 4, घर में पड़ी पुरानी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना। कई लोग सोचते हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक खाने से डायरिया ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। बाज़ इन्फेक्शंस में गलत एंटीबायोटिक नुकसानदेह साबित हो सकती है और गुर्दों समेत जिस्म के दीगर अज़ा को मुतासिर कर सकती है। इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें। नंबर 5, मामूल के मुताबिक हर चीज खाते रहना। अगर डायरिया के दौरान आप बर्गर, पिज्जा, तली हुई अशिया, मसालेदार खाने या दूध का इस्तेमाल जारी रखेंगे तो आंतों पर मजीद दबाव पड़ेगा। चंद दिन तक हल्की, कम चिकनाई और कम फाइबर वाली ग़िज़ा खाएं ताकि निज़ाम हाजमा को आराम मिल सके। नंबर 6, कुछ भी ना खाना। दूसरी तरफ कुछ लोग मुकम्मल तौर पर खाना छोड़ देते हैं, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं। आंतों को खुद को ठीक करने के लिए तवानाई की जरूरत होती है, इसलिए टोस्ट, चावल, केला, क्रैकर्स और सादा पास्ता जैसी हल्की ग़िज़ाएं जरूर खाएं। नंबर 7, ये समझना कि डॉक्टर हर जरूरी टेस्ट खुद ही कर लेगा। अगर डायरिया कई दिन तक बरकरार रहे तो सिर्फ आम टेस्ट पर इन्हसार न करें। बाज़ इन्फेक्शंस जैसे साइक्लोस्पोरा की तशखीस के लिए खसूसी टेस्ट दरकार होते हैं। अगर अलामात बरकरार रहें तो डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात करें। नंबर 8, ये समझना कि हर मेदे का इन्फेक्शन एक ही तरह फैलता है। तमाम इन्फेक्शन एक जैसे नहीं होते। बाज़ जरासीम बराह रास्त एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होते हैं, जबकि बाज़ आलूदा खुराक और पानी के जरिए फैलते हैं। अगर आप बीमार हैं तो दूसरों के लिए खाना तैयार ना करें और बार बार साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। नंबर 9, डायरिया के दौरान स्विमिंग पूल में जाना। अगर आपको डायरिया है तो स्विमिंग पूल में जाने से गुरेज करें। कई जरासीम पानी को आलूदा करके दूसरे लोगों को भी बीमार कर सकते हैं, इसलिए मुकम्मल सेहतियाबी तक पूल से दूर रहना ही बेहतर है। नंबर 10, बेहतर महसूस होते ही फौरन मामूल की जिंदगी शुरू कर देना। डायरिया रुक जाने का मतलब ये नहीं कि आपका जिस्म मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुका है। फौरन मसालेदार खाने, फास्ट फूड या सख्त वर्जिश शुरू करने के बजाय चंद दिन तक एहतियात करें। अपनी खुराक आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर लाएं और जिस्म को मुकम्मल सेहतियाब होने का वक्त दें। नाज़रीन, डायरिया एक आम बीमारी जरूर है, लेकिन अगर इस दौरान ये 10 गलतियां कर ली जाएं तो मामूली मसला भी संगीन सूरत इख्तियार कर सकता है। अगर आपको आज की मालूमात मुफीद लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और खानदान वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन अहम एहतियाती तदाबीर से आगाह हो सकें।